उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरज उठा। शासन के सख्त निर्देशों के बीच एंटी भू माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। मामला तहसील भोगांव क्षेत्र के कस्बा अलीपुर खेड़ा का है, जहां एक ईंट भट्टा स्वामी पर चक्रोड की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप था। जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी आशीष पांडे ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि कस्बा निवासी दीपक पांडे, जो शुभ लक्ष्मी ईंट भट्टा के स्वामी हैं, ने मरघट जाने वाले रास्ते के सरकारी चक्रोड भूमि पर कब्जा कर लिया है। शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और इस कब्जे को चिन्हित किया। प्रारंभिक नोटिस दिए जाने के बावजूद जब कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने 4 दिन बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस बल और ग्राम प्रधान सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं स्थानीय निवासी नम्मी खान ने भी भट्टा स्वामी पर अपनी गाटा संख्या 23 की भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए कहा कि राजस्व विभाग ने निष्पक्ष नाप तौल कर सही कदम उठाया है, जिससे सरकारी जमीन को बचाया जा सके। दूसरी ओर भट्टा स्वामी दीपक पांडे ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। उनके अनुसार मेरी गैर मौजूदगी में पैमाइश की गई और झूठे आरोप लगाकर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन ने साफ किया है कि एंटी भू माफिया अभियान के तहत किसी भी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीएम मैनपुरी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में चल रही इस कार्रवाई ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर ही अंतिम जवाब होगा। अच्छा, आप एक अलीपुर खेड़ा में चकमार की पहल कर रहे थे कि कुछ अराजक तत्वों ने उस पर जो है ना कब्जा कर रखा था। कौन थे ये अराजक तत्व और क्या कब्जा था और किस तरह से ये कार्रवाई की गई है? आज जो है बाबा का बुलडोजर की घर। अराजक तत्व बहुत छोटा शब्द है। दरअसल ये अलीपुर खेड़ा के भू माफिया लोग हैं और इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे की कि हमारे पास हमने तो न कभी पूरे जीवन में जमीन खरीदी न बेची, उसके बाद भी उन्होंने हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति को भूमाफिया बनाने की कोशिश की। तो मैंने उस पर एक सरकारी चक्रोड की नाप डाल दी और सरकारी चक्रोड पाया गया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सारे प्रशासन ने भी डिमार्केशन कर दिया कि वो पाया गया 227 दीपक पांडे, जो भट्टा के ओनर हैं, संचालक हैं, उनके भट्टे में। और वो 1.5 बीघा जमीन पर, नम्मी की जमीन पर 2023 नंबर पे कब्जा किए पाए गए, सरकारी चक्रोड पर कब्जा किए पाए गए और उसके बाद में डीएवी स्कूल की 27 बीघा जमीन पर भी कब्जा किए पाए गए। उसके अलावा भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर। जैसे कि आज चक्रोड को खुलवाया गया, चक्रोड की नापतोल की गई, उसके बाद में बाबा का पहली बार प्रशासन ने जमीन को चिन्हांकित किया और ये उन्हें चेतावनी दी कि आप इस जमीन को कब्जा मुक्त कर दें। 4 दिन के प्रशासन के इस बात के बाद भी उन्होंने आज तक कभी कोई एक ईंट और अतिक्रमण नहीं हटाया। आज प्रशासन दोबारा से बुलडोजर लेकर गया था, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत आंशिक जमीन को उनके द्वारा, बड़े प्रयासों के बाद, प्रशासन के प्रयासों के बाद आंशिक जमीन को उन्होंने मुक्त कराया है, लेकिन 95% जगह अभी भी अतिक्रमण की गई है। मामला हो रहा है कि भट्टे में कुछ लोगों की और भी जमीन कब्जे में है। भट्टे की जमीन का जिस दिन नाप होगा, माप होगी, तो भट्टे की जमीन के अलावा भट्टे की जमीन पर चारों ओर जितने नंबर हैं उन सब पर भट्टे का अतिक्रमण पाया जाएगा। आप ये देखिएगा। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे नाम है मेरा। आज जो प्रशासन द्वारा जो ना आपके भट्टे पर जो ना अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, ये क्या हकीकत थी और ऐसी कार्रवाई की किस उद्देश्य से की गई है? देखिए साहब, ये आज जो इन्होंने रात में आके हमारे भट्टे पर बुलडोजर चलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैंने किसी चीज पे अगर कब्जा कर रखा है, वैसे तो मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें सिविल कोड में स्टे है और आज एक दावा भी सिविल कोड में पड़ गया है सरकार के खिलाफ। और ये अगर इन्होंने आज रात में आके इस चीज को किया, ये बहुत ही गलत है। मेरी गैर मौजूदगी में, मेरा छोटा भाई था, उसकी मौजूदगी में किया, उसने मना भी किया, उसने स्टे की कॉपी भी दी। उन्होंने कहा चक्रोड पे कोई स्टे नहीं है। एक चीज आप ये बताइए, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं सरकार को और शासन को ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी चीज पे पहले तो कब्जा किया नहीं है, क्योंकि उस जमीन पे स्टे है, जमीन नीचे है, उसी पे चक्रोड है। अगर शासन को ये करना चाहिए था तो पहले सिविल कोर्ट में जाता और उनसे ऑर्डर करा के लाता कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर पे इसमें चक्रोड है। लेकिन आज जो है नायब तहसीलदार ये बोले
कि नहीं नहीं सरकारी रोड तो आपको खाली करनी पड़ेगी, तो हमने नहीं, हमने और भी उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमने इससे पूछा था कि अच्छा रोड पे अगर जो है आपका, तो जो भी मालकाना है इसमें जो कब्जादार है उस पर नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा ये तो कोई उन्होंने नोटिस नहीं ये दिया कहा है। कि सरकारी जमीन पर कोई भी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है। हाँ तो वो लिख के दें कि कोई नहीं किया जाता, और वो सरकारी जगह बता कैसे रहे हैं, वो गलत तरीके से उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में नाप दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज नाप दो, तो उन्होंने कहा कोई नपत नहीं होगी, अब सीधे जो है उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, आज जो बुलडोजर चला है तो उस समय आप नहीं थे यहाँ? हाँ मैं नहीं था मौजूद, तो आपको अवगत भी नहीं कराया गया? मुझको अवगत भी नहीं कराया गया। तो क्या ये प्रशासन का ये जो रवैया है वो कैसे देखते हैं आप? मैं प्रशासन का रवैया बहुत ही गलत समझता हूँ इस चीज को लेके। अगर इस चीज को लेके अगर प्रशासन ऐसे करता है तो बहुत ही निरायत गलत है। शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं।